सिंचन की छुट्टी होती है 2 बजे और आज मैं 3 मिनट लेट हूँ। मगर 1 मिनट, ये क्या कर रहा है? स्कूल के बाहर स्मोकिंग तो अलाउड नहीं है ना? ये कहाँ से आया है पागल? छोटे बच्चे इसको देखेंगे तो क्या सोचेंगे? डरपोक है भाई, लगता है कि कुछ ज्यादा ही डर गया है। और अगर स्कूल के बाहर कोई भी बंदा मुझे ऐसे काम करते हुए दिख गया तो फिर वो मुझसे बचेगा नहीं। लेकिन अभी अपने छोटे भाई सिंचन को पिक करने का टाइम है। किधर है सिंचन? यहाँ कहीं पे दिख नहीं रहा। वैसे नॉर्मली तो वो यहीं पे खड़े होके मेरा वेट करता है, बट 1 सेकंड, मुझे लगता है कि ये होगा प्लेग्राउंड के अंदर, क्योंकि आज मुझे सिंचन ने बोला था कि इसका फुटबॉल मैच है। जल्दी से यहाँ पे जाके चेक करते हैं, बट नहीं, सिंचन तो इधर भी नहीं है। तो फिर ये गया तो गया किधर? गाड़ी को यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते क्योंकि ये पार्किंग नहीं है। धीरे धीरे इसको रिवर्स करेंगे और फिर अपनी गाड़ी को मैं पार्क करता हूँ यहाँ पर। ये गाड़ी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, आज ही मैंने परचेज की है और सोचा था कि सिंचन को अपनी नई गाड़ी पे पिक करूंगा, लेकिन सिंचन मुझे यहाँ कहीं पे दिख ही नहीं रहा। सारे के सारे बच्चे इधर हैं और ये सिक्योरिटी गार्ड भी सिंचन का दोस्त है। किधर है सिंचन? मुझे यहाँ कहीं पे दिख नहीं रहा। सिंचन तो वो पीछे वाली साइड पर है। लगता है कि तुमने आने में देर कर दी, नाराज होगा तुमसे। नहीं नहीं, ज्यादा देर नहीं की है मैंने, बस 2-3 मिनट लेट हो गया। और वैसे भी सिंचन तो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। किधर गया भाई? सिक्योरिटी गार्ड ने बोला है कि सिंचन इधर है, लेकिन मुझे तो यहाँ पे नहीं दिख रहा। सिंचन, तुमने सिंचन को देखा है क्या? अरे क्या बताऊं, ये छोटा बच्चा बहुत ज्यादा स्मार्ट है, मुझे भी बहुत परेशान करता है। परेशान तो ये मुझे भी करता है, लेकिन है किधर? यहाँ कहीं पे दिख नहीं रहा मुझे। लगता है कि वो दूसरी साइड पे होगा, वो जो सामने रोड है ना, उस साइड पे होगा। ऐसे कैसे रोड वाली साइड पर होगा? मैंने उसको मना किया है कि रोड पे नहीं जाना, यहाँ पे सामने खड़े होके मेरा वेट करना है, लेकिन इसको भी बात समझ में नहीं आती। थोड़ा सा आगे चल के चेक कर लेते हैं। 1 मिनट, अबे सिंचन तो वो रहा, सामने दिख गया मुझे, लेकिन ये इस लड़के के साथ क्या कर रहा है? अबे छोड़ो, फाइट मत करो, छोड़ दो, छोटा बच्चा है ये। अरे यार अमित, ये मुझे बार बार कह रहा है कि हम लोग बहुत ज्यादा गरीब है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, बल्कि मैं इसके दांत तोड़ दूंगा। नहीं नहीं, छोड़ दे सिंचन, मैंने तुझे मना किया ना कि फाइट ना किया कर, चुपचाप साइड पे हो जा। भिखारी कहीं के पीछे कर अपने इस छोटे भाई को, नहीं तो दांत तोड़ दूंगा इसके। भिखारी कहने की क्या जरूरत है, मैं कर रहा हूँ ना, सिंचन को पीछे कर रहा हूँ। तुम भी थोड़ा सा पीछे हो जाओ, अपना साइज देखो और सिंचन का साइज देखो। लगता है कि तूने भी मार खानी है, दांत तोड़ दूंगा तेरे भी। ऐसे कैसे दांत तोड़ दोगे? सिंचन छोड़ देना, मना कर रहा हूँ तुझे। लेकिन यार हामिद प्यार, लड़ाई इसने शुरू की थी और अगर मैं थोड़ा सा बड़ा होता तो फिर मैं इसके दांत तोड़ देता। नहीं नहीं सिंचन, बड़ा है तेरे से, मैंने तुझे मना भी किया है कि स्कूल के अंदर फाइट मत किया कर। ये क्या तरीका है? ले जा अपने इस छोटे भिखारी भाई को, दोबारा अगर दिख गया ना, मार दूंगा इसको। देखो मेरी बात सुनो, ये बार बार भिखारी मत बोलो, दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे में। अबे चल निकल यहाँ से, पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हो। स्कूल की फीस कहाँ से लाता है तू? अपने छोटे भाई को पढ़ाने के लिए फीस मैं ही अरेंज करता हूँ और मेरा छोटा भाई इसी वाले स्कूल के अंदर पढ़ेगा। तुम अपनी उम्र देखो और अपने काम देखो। ये वाला ग्राउंड बच्चों का नहीं है, इसको बोल के दफा हो जाए। इसको तो बिल्कुल भी बात करने की तमीज नहीं है। आजा सिंचन, निकलते हैं हम लोग यहाँ से। लेकिन यार हमें तो ये आपकी बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहा है, मैं इसको बहुत ज्यादा मारूंगा। नहीं नहीं सिंचन, मारने की जरूरत नहीं है, आजा, निकलना होगा यहाँ से। जैसा बड़ा भाई भिखारी वैसा ही छोटा भाई भिखारी, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं इधर। 1 मिनट, मैंने तुम्हें कहा है ना कि भिखारी मत बोलो। भिखारी को भिखारी नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? दफा हो जा यहाँ से। लगता है कि इसको बात करने की तमीज नहीं है। सिंचन एक काम करके तू छोड़ दे इसको, मैं खुद ही देख लूंगा। अरे नहीं यार हामिद प्यार, हम लोग साथ में इसको मारेंगे, ये बहुत ज्यादा बुरा है। नहीं नहीं छोड़ दे सिंचन, इसका जो भी करूंगा मैं खुद ही करूंगा। पिछले 10 मिनट से हम लोग को भिखारी बोले जा रहे हैं, मैं इसको मना भी कर रहा हूँ, लेकिन बात इसको समझ में नहीं आ रही है। अरे यार हामिद प्यार, मारो इसको, बहुत ज्यादा मारो, ताकि इसको पता चले कि हम लोग से पंगा नहीं लेना चाहिए। मार रहा हूँ सिंचन, मार रहा हूँ इसको, जितना मार सकता हूँ उतना मारूंगा, लेकिन तू छोड़ दे, तुझसे बड़ा है सिंचन, तू मत मार इसको। लगता है कि हामिद पे ये बेचारा बेहोश हो गया, मुझे पता है बेहोश हो गया है। तू छोड़ दे सिंचन, लाते मत मार इसको। अभी के अभी पीछे हो जा, नहीं तो ठोक दूंगा तुझे। 1 मिनट, तुम लोग क्या कर रहे हो? स्कूल की सिक्योरिटी वाले हो क्या? हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तूने हाथ उठाया तो उठाया कैसे इसके ऊपर? जानता नहीं है कैसे? मैं इसको नहीं जानता हूँ, ये बार बार मुझे भिखारी कह रहा था, इसलिए मारा मैंने इसको। मारने से पहले एक दफा
पहचान तो लेते कि ये है कौन। लॉस सैंटोस के सबसे बड़े ट्रिलियनेयर का बेटा है। हाथ कैसे उठाया तुम लोग ने? जिसका भी बेटा है चुपचाप इसको उठाओ और निकलो यहाँ से। आजा सिंचन, हम लोग को जाना होगा। रुक जा यहाँ पे, नहीं तो गोली मार दूंगा। क्या मतलब गोली मार दूंगा? इसने लड़ाई शुरू की थी, मैंने इसके ऊपर हाथ उठा दिया। अभी मेरी कोई भी गलती नहीं है। अपने छोटे भाई को लेके जा रहा हूँ यहाँ से। ऐसे तो तुझे हम लोग जाने देंगे नहीं। जब तक तू इसके बाप से मिलेगा नहीं तब तक यहाँ से हिलेगा नहीं। चुपचाप खड़ा रह इधर। अगर तो इसके बाप ने इसको बात करने की तमीज सिखाई होती ना तो आज ये इधर ना पड़ा होता। ज्यादा जबान चल रही है ना तेरी, वेट कर, इसका बाप आ रहा है। आने दो, इसके बाप को देख लूंगा मैं। सिंचन एक काम करके, बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, उसके अंदर जाके बैठ जा। मैंने बोला कि कोई भी नहीं जाएगा। तुम्हारा मसला मेरे साथ है, मैंने मारा है इसको और इसके बाप से भी मैं खुद ही बात करूंगा। सिंचन तू अभी के अभी जाके गाड़ी के अंदर बैठ। लेकिन यार हमें तो लगता है कि हम लोग ने गलत बंदे को बहुत ज्यादा मार दिया। नहीं नहीं सिंचन, गलत नहीं किया। जो भी किया है हम लोग ने ठीक किया है। बाहर ब्राउन कलर की BMW खड़ी हुई होगी, उसकी छत नहीं है, जाके बैठ जाओ उसके अंदर। अच्छा ठीक है अमित भैया, मैं गाड़ी के बाहर खड़ी होकर आपका वेट करूंगा, आप जल्दी से आ जाओ। आ रहा हूँ सिंचन, 2 मिनट में आ रहा हूँ। किधर है इसका बाप? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। टाइम तो हम लोग के पास भी नहीं है। चुपचाप खड़ा रहे यहाँ पे जब तक इसका बाप नहीं आता। पता नहीं ये किधर से आ गया। स्कूल के अंदर वेपन्स अलाउड नहीं होते। बंदूक नीचे करो, कहीं पे भाग नहीं रहा, मैं इधर ही खड़ा हुआ हूँ। हम लोग से बच के तू भाग भी नहीं सकता। भागने की कोशिश करेगा तो सीधा गोली मारूंगा। पता नहीं भाई ये कैसी सिक्योरिटी है। मुझे तो लगता है कि इसके बाप की प्राइवेट सिक्योरिटी होगी। और इसकी शक्ल देखो, 2 मुक्के लगे हैं, जमीन पे लेट गया है। बार बार भिखारी कह रहा था हम लोग को। किसने हाथ उठाया मेरे बेटे के ऊपर? हाँ भाई, तूने मारा है इसको? हाँ मैंने मारा है इसको, क्योंकि ये बार बार मुझे भिखारी भिखारी कह रहा था। 10 दफा इसने मुझे भिखारी बोला है, इसीलिए मारा मैंने इसको। भिखारी को भिखारी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आजा बैठ गाड़ी के अंदर। ऐसे कैसे गाड़ी के अंदर बैठूं? तुम हो कौन? मैंने बोला कि बैठ आके गाड़ी के अंदर, बात करनी है तुझसे। और हाँ, तुम लोग इसको लेके जाओ हॉस्पिटल। ठीक है सर, अभी लेके जाते हैं, लेकिन इस लड़के का क्या करेंगे? इस लड़के का जो भी करूंगा मैं करूंगा। आजा जल्दी से बैठ गाड़ी के अंदर, बात करनी है तुझसे। पता नहीं अभी तुम मुझे किधर लेके जा रहे हो। जो भी बात करनी है गाड़ी में कर लो। करूंगा, तेरे से ही बात करूंगा। मुझे ये बता कि तू करता क्या है? कुछ भी नहीं करता मैं। और 1 मिनट गाड़ी रोको। सिंचन किधर है? सिंचन को मैंने कहा था कि गाड़ी के अंदर बैठ जाए। अच्छा तो ये है तेरी गाड़ी। उतर जल्दी से गाड़ी से नीचे उतर। ठीक है सर, गाड़ी से नीचे उतर गया हूँ। अभी बताओ क्या दिक्कत है, क्या करना चाह रहे हो? तूने मेरे बेटे के ऊपर हाथ उठाया, तुझे क्या लगता है कि मैं छोड़ दूंगा? जानता है मुझे मैं कौन हूँ? मैं आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन आपके बॉडीगार्ड्स ने मुझे बताया है कि आप कोई ट्रिलियनेयर हो। तूने ठीक सुना, मैं लॉस सैंटोस का सबसे ज्यादा अमीर इंसान हूँ। और तूने मारा मेरे बेटे को। अभी बदले में तुझे पनिशमेंट तो मिलेगी। बता, रेडी है क्या? जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो फिर किस चीज के लिए रेडी होऊंगा मैं? लगता है कि तुझे ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। बॉडीगार्ड्स एक काम करो कि इसको डालो गाड़ी के अंदर और फिर किसी माउंटेन पे जाके इसके सर पे गोली मार देना। दोबारा ये मुझे दिखना नहीं चाहिए। ठीक है सर, फिक्र मत करो, काम हो जाएगा। ऐसे कैसे काम हो जाएगा? तुम लोग मुझे कैसे मार सकते हो? पागल हो क्या? तुझे लगता है कि हम लोग पागल हैं, लेकिन वो क्या है ना कि हम लोग पागल है नहीं। तेरे साथ साथ तेरे छोटे भाई को भी मारूंगा। उसने भी हाथ उठाया था ना मेरे बेटे के ऊपर। जो कुछ भी किया है मैंने किया है, मेरे छोटे भाई ने कुछ भी नहीं किया। ठीक है तो फिर अभी जा मेरे बॉडीगार्ड्स के साथ। लेकिन ये गाड़ी तेरी कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है, मुझे पहले कभी देखी नहीं है। तुम लोग के हाथ में बंदूक है इसलिए तुम लोग की जबान ज्यादा चल रही है। अगर मेरे पास बंदूक होती तो 1 सेकंड में तुम्हें मार देता। हम लोग को मार के तू किधर जाता? जानता नहीं है क्या मुझे? पुलिस भी मेरे लिए ही काम करती है। तुम्हारे बेटे ने मुझे बार बार भिखारी बोला था, मेरी इंसल्ट की थी, इसीलिए मैंने उसको मार दिया। अभी तुम क्या चाहते हो? तेरा और तेरे भाई का लॉस सैंटोस में रहना मुश्किल कर दूंगा मैं। ये वाली गाड़ी दे मुझे और अपनी जान छुड़ा, निकल यहाँ से। मैंने तुम्हें बोला है कि मेरी कोई गलती नहीं है। गाड़ी कैसे दे दूं मैं तुम्हें अपनी? मेरे बेटे के ऊपर हाथ उठाया था ना तूने। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, बता गाड़ी दे रहा है या फिर नहीं? अगर मैं बोलूं कि मैं गाड़ी नहीं दे रहा तो फिर क्या करोगे? तो फिर या तो तुझे मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स मार देंगे या फिर पुलिस तुझे अरेस्ट करके ले जाएगी। जानता है ना मुझे, मैं सबसे ज्यादा अमीर हूँ। पता नहीं भाई ये क्या कर दिया मैंने। ले जाओ ये वाली गाड़ी ले जाओ, लेकिन गाड़ी मैं वापस लूंगा तुमसे। अगर हिम्मत हुई तो गाड़ी वापस लेके दिखाना। गुस्सा तो मुझे इसके ऊपर बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन वो क्या है ना कि मेरे पास अभी कोई वेपन नहीं है। ये वाली रेंज रोवर है, इसकी नंबर क्या है इसका? आगे तो लाइसेंस प्लेट है ही नहीं, लेकिन बैक साइड पे लगी हुई है। काफी ज्यादा लंबा है ये नंबर और एंड पे लिखा हुआ है 363। ठीक है भाई, ढूंढ लूंगा मैं इन लोग को। क्या हुआ? गाड़ी का नंबर देख रहा है? लॉस सैंटोस का
का सबसे बड़ा मेंशन मेरा ही है। अगर हिम्मत हुई ना तो आके ले जाना अपनी गाड़ी वापस। अपनी गाड़ी भी वापस लेके जाऊंगा और तुम्हारी ये वाली गाड़ी भी साथ लेके जाऊंगा। एक दफा मेरे मेंशन के अंदर आ तो सही, अपनी टांगों पे वापस नहीं जाएगा तू। जो हाल मैंने तुम्हारे बेटे का किया है ना, तुम्हारा भी वही हाल करूंगा। एक मिनट रुक जा, क्या बोला तूने? मैंने बोला है कि जो हाल तुम्हारे बेटे का किया है तुम्हारा भी वही हाल करूंगा। अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा भाई, पता नहीं किधर फंस गया मैं। और ये सिंचन किधर है? सिंचन मुझे यहाँ कहीं पे दिख नहीं रहा भाई। गाड़ी मेरी हाथ से निकल गई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी चीज किसी को भी देता नहीं हूँ। और ये तो मेरी गाड़ी है भाई, आज ही मैंने परचेज की थी। गाड़ी तो मैं वापस इससे लेके रहूंगा, मगर सबसे पहले मुझे सिंचन के पास जाना होगा। वो रहा भाई सिंचन बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है, और वहां तक जाने के लिए कोई गाड़ी चाहिए होगी। मेरे ख्याल से ये वाली गाड़ी बिल्कुल बढ़िया रहेगी। मैं तुम्हारी गाड़ी चोरी नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस कर दूंगा। पुलिस के पास जा रहा हूँ, पुलिस तुझे छोड़ेगी नहीं। अबे दे दूंगा ना, गाड़ी तुम्हें वापस कर दूंगा। पता नहीं भाई ये लोग इतने डरते क्यों हैं। और ये देखो सिंचन इधर खड़ा हुआ है, आके बैठ जा गाड़ी के अंदर। लेकिन यार अमित्या, वो बंदा आपको गाड़ी में बिठा के किधर लेके गया था? पिकनिक पे लेके गया था सिंचन, और किधर लेके गया था? मैंने तुझे कहा था ना कि गाड़ी के अंदर जाके बैठ जा। अरे यार अमित्या, मैं गाड़ी के पास तो जा रहा था, लेकिन फिर मैंने ब्लैक कलर की रेंज रोवर देखी, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए मैं आपके पास आ गया। वो तो मैंने देख ही लिया था सिंचन कि तू कितना मेरे पास आया था, और अच्छा किया तूने कि मेरे पास नहीं आया, रोड पे खड़ा हो गया था तू। लेकिन यार अमित्या, अगर मैं आपके पास आ जाता तो फिर आप मुझे बहुत ज्यादा मारते। हाँ ना सिंचन, अगर तू मेरे पास आ जाता तो मसला और ज्यादा बड़ा हो जाता। मैं तुझे जैसा बोलता हूँ तू बिल्कुल वैसा किया कर, और कभी भी अगर हम दोनों किसी खतरनाक सिचुएशन में फंस जाएं तो सबसे पहले तूने भागना है, ठीक है? मैं अपना कुछ ना कुछ कर लूंगा, लेकिन तुझे नहीं बचा पाऊंगा। लेकिन यार अमित्या, मैं मुश्किल में आपको कैसे छोड़ सकता हूँ? मैंने तुझे बोला है ना सिंचन, मैं अपने आप को बचा लूंगा, लेकिन तुझे साथ में बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब भी हम लोग खतरनाक सिचुएशन में फंसेंगे तू भाग जाएगा। लेकिन यार अमित्या, मैं भाग के किधर जाऊंगा? तू भाग के घर जाएगा या फिर ट्रेवर के पास जाएगा, बाकी काम वो देख लेगा, ठीक है? तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं तुझे घर पे ड्रॉप करूंगा, और फिर उसके बाद मुझे अपनी गाड़ी भी तो वापस चाहिए। जल्दी से घर चलते हैं। चल भाई सिंचन, जल्दी से गाड़ी से नीचे उतर, और चॉप को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? लेकिन यार अमित्या, मैं तो बोलूंगा कि उन बंदों से पंगा मत लो, वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके पास ढेर सारी पावर्स हैं। मुझे पता है सिंचन, इन लोग के पास पैसों की पावर है, लेकिन तू देख तो सही कि मैं इनके साथ करता क्या हूँ। मेरी कोई गलती भी नहीं थी, उस लड़के ने मुझसे गलत बात की थी, इसीलिए मैंने उसको पंच मार दिया। लेकिन अभी मुझे अपनी गाड़ी वापस चाहिए, और गाड़ी वापस लेने के लिए मुझे ढूंढना होगा कि उस बंदे का घर किधर है। जब मैं उसकी गाड़ी की लाइसेंस प्लेट को देख रहा था तो उसने मुझे कहा था कि लाइसेंस प्लेट देखने की जरूरत नहीं है, लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा मेंशन मेरा ही है। और मुझे अच्छे से पता है कि लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा मेंशन किधर है। भाई जाके चेक करते हैं कि वहां पर मेरी गाड़ी है या फिर नहीं। अगर तो गाड़ी मिल गई तो चुपचाप अपनी गाड़ी उठा के निकल जाऊंगा वहां से। ये रहा लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा मेंशन, लेकिन अभी मैं इसके अंदर कैसे जाऊंगा? बाहर तो 2 सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हुए हैं। एक काम करते हैं ना कि दूसरी साइड से जाते हैं। भाई ये जो बाउंड्री वॉल आप लोग को दिख रही है ना, ये पूरी की पूरी बाउंड्री वॉल इस वाले घर की है, क्योंकि ये घर लॉस सैंटोस का सबसे ज्यादा बड़ा घर है। यहाँ से हम लोग को लेफ्ट जाना होगा, और फिर ऊपर जाने का कोई ना कोई रास्ता देखते हैं। भाई वो देखो, वो पीछे वाला मेंशन है, मुझे तो लगता है कि ये रास्ता भी हम लोग को ऊपर ले जाएगा। लेट्स गो भाई, पहुंच गए हम लोग। ये रास्ता ऊपर जाएगा, और लकीली यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। इस वाले घर के 2 रास्ते हैं, एक तो ये रास्ता, दूसरा मेन रोड वाला रास्ता है। लेकिन वहां से हम लोग अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि ढेर सारी सिक्योरिटी है वहां पर। मगर ये रास्ता बिल्कुल सिक्योर है क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं है। मुझे अभी ऊपर जाना होगा। गाड़ियां यहाँ कहीं पे दिख नहीं रही हैं, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि गाड़ियां तो इन लोग के पास ही हैं। और ये देखो, यहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है, मगर कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो साइड से निकल के ऊपर चला जाऊंगा। अगर किसी सिक्योरिटी गार्ड ने देख लिया तो फिर उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मुझे जो भी करना है सोच समझ के करना है। इस साइड से जाते हैं, ये जगह बिल्कुल बढ़िया रहेगी। घर देखो कितना ज्यादा बड़ा है, और मुझे अच्छे से पता है कि इससे ज्यादा बड़ा मेंशन लॉस सैंटोस में
किसी के पास नहीं है। एक बंदा ऊपर खड़ा हुआ है, लेकिन ये है कौन? घर का मालिक तो ये नहीं है। मुझे तो लगता है कि जिस लड़के को मैंने मारा है उसका बड़ा भाई होगा। बट अभी मुझे अपनी गाड़ी चाहिए, इसलिए हम लोग ऊपर तो नहीं जा सकते। तो फिर एक काम करता हूँ ना कि इस साइड से निकल जाता हूँ। अभी तक मुझे किसी ने देखा नहीं है। घर के अंदर मैं आ चुका हूँ, लेकिन अभी पता नहीं मेरी गाड़ी किधर है। यहाँ कहीं पे तो मुझे मेरी गाड़ी दिख नहीं रही है। एक और जंप लगाएंगे हम लोग यहाँ से। बच गया मैं। काफी ज्यादा अच्छी किस्मत है, दीवार बहुत ज्यादा ऊंची है, यहाँ से तो मैं जंप नहीं कर सकता। इसलिए अभी फिलहाल थोड़ा सा आगे जाना होगा। अपनी गाड़ी उठा के निकल जाऊंगा यहाँ से। लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो फिर उसके बाद मेरे बचने के चांसेस नहीं होंगे। किधर है? इन लोग की पार्किंग मुझे नहीं दिख रही है। और ये देखो, ये रही भाई, सामने मेरी गाड़ी खड़ी है। पूरा का पूरा घर देख लिया मैंने और मुझे किसी ने भी नहीं देखा। मगर एक मिनट, अपनी गाड़ी को मैं निकालूंगा कैसे? बाहर जाने का तो रास्ता ही बंद करके रखा है। 1 2 3 4 गाड़ियां इन लोग के पास, और मुझे अपनी गाड़ी को यहाँ से बाहर निकालना है। 1 मिनट, सिक्योरिटी वाला खड़ा हुआ है सामने। लेकिन अगर एक दफा मैं अपनी गाड़ी के अंदर बैठ गया तो फिर मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। एक बंदा वो बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है, और ये लड़की पता नहीं कौन है, मेरे ख्याल से उस ट्रिलियनेयर की बीवी होगी। उसके बाद एक सिक्योरिटी गार्ड बिल्कुल यहाँ पे खड़ा हुआ है। 2 बंदे हैं इधर। अगर तो मैं अपनी गाड़ी के अंदर बैठ गया तो फिर मैं लेफ्ट साइड से होके निकल जाऊंगा। जब तक मैं ना बोलूं तुम लोग गोली मत चलाना, ठीक है? हम लोग को जिंदा पकड़ना है इसे। ठीक है सर, जैसा बोलोगे वैसा ही करेंगे। अभी इसको पता चलेगा कि इसने किससे पंगा लिया है। घर के अंदर घुस गया ये, लेकिन शायद इसको पता नहीं है कि हम लोग 5 मिनट से इसी को फॉलो कर रहे हैं। अभी इसके मरने का टाइम आ चुका है। लगता है कि बेहोश हो गया। चलो लेके चलो इसको बॉस के पास। सर मैं तो कहता हूँ कि एक गोली टांग पे भी मार दो इसको। मैं भी यही सोच रहा हूँ, पाँव पे गोली मारूं, बल्कि नहीं, जैसा बॉस बोलेगा वैसा करेंगे इसके साथ। और वैसे भी मैंने बंदूक मारी है इसके सर पर, इतना तो मुझे पता है कि इसको होश नहीं आएगा। तुम लोग एक काम करो कि बॉस को इधर ही लेकर आओ। ठीक है सर, 2 मिनट वेट करो, अभी लेकर आता हूँ। ले आओ जल्दी से बॉस को लेकर आओ। ये आया तो आया कैसे? यहाँ पे पीछे वाली साइड से गुजर के इधर अंदर आ गया, और इसको लगा के हम लोग की आंखें खराब हैं, बचेगा तो नहीं है अभी। मेरे घर के अंदर ये आया तो आया कैसे? तुम सारे के सारे गार्ड्स यहाँ पर आ जाओ, इसको टॉर्चर करो, इतना टॉर्चर करो, इतना टॉर्चर करो कि ये अपना नाम भी भूल जाए। ठीक है बॉस, अगर कहते हो तो मार देते हैं इसको। अबे नहीं, मारना नहीं है, लेकिन इसको जिंदा रहने के लायक भी नहीं छोड़ना। चलो आ जाओ, शुरू हो जाओ, टॉर्चर करो इसको। पता नहीं अपने आप को समझता क्या है, मेरे घर के अंदर आ गया, अपनी गाड़ी लेने के लिए आया होगा। लेकिन शायद इसको पता नहीं है कि जो चीज मेरे पास आ जाती है वो मुझसे वापस कोई भी नहीं ले सकता। धीरे धीरे मुझे होश आ रहा है, लेकिन इतना भला कोई किसी इंसान को कैसे मार सकता है? अपनी गाड़ी लेने के लिए ही तो आया था मैं, और मैंने अपनी गाड़ी देख भी ली थी, लेकिन पता नहीं ये पीछे से किसने आके पंच मारा मुझे, और फिर उसके बाद इतने बुरे तरीके से टॉर्चर किया है, मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। चल अभी निकल जा, दोबारा दिखना मत यहाँ पे। अभी तो मैं तुम्हें बताऊंगा ना कि मैं क्या चीज हूँ। अपनी गाड़ी लेने के लिए आया था, लेकिन तुम लोग को बात समझ में नहीं आई। दोबारा दिखा तो सीधा गोली मारेंगे तुझे। जिसने भी मेरे ऊपर हाथ उठाया है, ढूंढ ढूंढ के मारूंगा मैं उसको। कितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं तुम लोग के पास? सिक्योरिटी गार्ड्स तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन तुझे मारा है 5 सिक्योरिटी गार्ड्स ने। मैंने भी लाते मारी हैं तुझे। 5 बंदों ने एक अकेले बंदे को मारा है। तुम लोग क्या समझते हो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तुम लोग? अबे जाता है या फिर गोली मारे? वो तो टाइम आने पर पता चलेगा ना कि कौन किसको गोली मारता है। भाई बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से मारा है इन लोग ने, और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कोई इंसान इतने बुरे तरीके से किसी को कैसे मार सकता है। गाड़ी चाहिए अभी फिलहाल, कोई गाड़ी मिल जाए ना, मुझे यहाँ से निकलना होगा। सामने वाली साइड से गाड़ी आ रही है, प्लीज अबे रुक जाओ ना। निकल गया यहाँ से, मगर कोई दिक्कत नहीं है, एक और गाड़ी आ रही है। मुझे लगता है कि ये गाड़ी रुक जाएगी, और यही चाहिए मुझे जल्दी जल्दी। सॉरी मैडम, आपकी गाड़ी चाहिए, लेकिन मैं जल्दी लौटा दूंगा। और अभी मुझे जल्दी से जाना होगा पुलिस स्टेशन, पुलिस वाले मेरी हेल्प करेंगे।
करेंगे। मेरी कंडीशन तो वैसे भी अच्छी नहीं है, वेपन्स परचेज करने के पैसे भी नहीं है, क्योंकि जितने भी पैसे थे उन सारे के सारे पैसों की गाड़ी परचेज कर ली थी और गाड़ी इन लोग ने चुरा ली मेरी। और अभी बात गाड़ी की नहीं है, इन लोग ने मुझे बहुत ज्यादा बुरे तरीके से मारा है, जानवरों की तरह मारा है इन लोग ने मुझे। एक एक से बदला लूंगा। मैं गरीब हूं ना, इसीलिए कोई भी मेरी सुन नहीं रहा, लेकिन पुलिस वाले मेरी हेल्प करेंगे। जल्दी से जाता हूं पुलिस स्टेशन। पता नहीं अभी कोई ऑफिसर मेरी बात मानेगा या फिर नहीं, लेकिन क्यों नहीं मानेगा। हालत देखो मेरी, कितने बुरे तरीके से मारा है इन लोग ने। और मुझे अच्छे से पता है कि पुलिस वाले मेरी ऐसी कंडीशन देख के मेरी हेल्प जरूर करेंगे। सामने एक पुलिस वाला दिख रहा है मुझे। सर आपकी हेल्प चाहिए। अरे ये क्या हुलिया बना के रखा है, क्या हुआ तुम्हें? मारा है सर, मुझे बहुत ज्यादा मारा है, कंप्लेंट लिखवाना चाहता हूँ। बता बता किसने मारा है, अभी जाके दांत तोड़ेंगे उसके। नाम बता उसका। नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन लॉस सैंटोस का कोई बिजनेसमैन है या फिर पता नहीं माफिया का बंदा है, जो भी है उसका घर लॉस सैंटोस का सबसे ज्यादा बड़ा घर है। एक मिनट, वो सबसे बड़ा घर कौन सा? ट्रिलियनेयर की बात कर रहा है? हाँ सर, उसी की बात कर रहा हूँ जिसके सफेद बाल हैं। हाँ हाँ, सफेद बाल हैं, गोरा सा है। वही है सर, उसी की बात कर रहा हूँ। उसके सिक्योरिटी गार्ड्स ने मारा है मुझे। ये तो बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। मैं तुझे लेके चलता हूँ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल लेके जाने की जरूरत नहीं है, जाके अरेस्ट करो उन लोग को। मारा है उन लोग ने मुझे, सीसीटीवी कैमरा के अंदर सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स भी होंगी। देख, मैं तेरी हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक नॉर्मल पुलिस कांस्टेबल हूँ और मुझे एक महीने के 15,000 मिलते हैं। मुझे बता कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ तेरी हेल्प। मैंने ये नहीं पूछा कि तुम्हें एक महीने के कितने पैसे मिलते हैं, मैं कह रहा हूँ कि कंप्लेंट लिखो, जाके उस बंदे को अरेस्ट करो। तुम्हें क्या लगता है कि पुलिस वाले उसको अरेस्ट करेंगे? लॉस सैंटोस का सबसे अमीर इंसान है, कोई भी उसके ऊपर हाथ नहीं डाल सकता। अगर अमीर है तो क्या वो सारे के सारे गरीबों को इसी तरह मारता रहेगा? मुझे माफ कर देना, मैं एक कंप्लेंट तो लिख लूंगा, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होगा। लगता है कि ऐसे तुम्हें बात समझ में नहीं आएगी। किधर है तुम लोग का पुलिस कैप्टन, किधर है? नहीं है, पुलिस कैप्टन यहाँ पे नहीं है, और अगर पुलिस कैप्टन को तुमने ये बात बताई तो वो उल्टा तुम्हें अरेस्ट कर लेगा। तो फिर मुझे जाना होगा पुलिस चीफ के पास, वो तो मेरी बात सुनेगा ना। अगर तुम आर्मी चीफ के पास चले जाओगे तो वो भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। जिस बंदे से तुमने पंगा लिया है ना, वो बहुत ज्यादा अमीर और बहुत खतरनाक इंसान है, और तुम कह रहे हो कि पुलिस चीफ से जाके मिलूंगा। अगर तुम प्रेसिडेंट के पास चले गए ना, तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो प्रेसिडेंट का भी दोस्त है। तो फिर इसका मतलब यह है कि गरीब बंदे की लॉस सैंटोस के अंदर कोई लाइफ नहीं है, कोई भी नहीं सुनेगा उसकी। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी हेल्प खुद करूंगा। तुम्हारी कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है, हॉस्पिटल जाओगे क्या? हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम लोग उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? हम लोग उसको अरेस्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर है। अगर हम लोग ने उसके ऊपर हाथ डाला तो वो हम लोग को जॉब से निकाल देगा। इसका मतलब यह है कि उसको पकड़ने के लिए मुझे अमीर होना पड़ेगा। उससे ज्यादा अमीर लॉस सैंटोस में कोई भी नहीं है। वो तुम्हें अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। क्या बोला तुमने? ट्रिलियनेयर है ना वो? हाँ, वो लॉस सैंटोस का ट्रिलियनेयर है। तो फिर मैं भी तुम्हें ट्रिलियनेयर बन के दिखाऊंगा भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, बदला तो मैं लूंगा इससे। और अगर आज मैंने इसको छोड़ दिया ना, तो फिर ये इसी तरह मासूम और गरीब लोगों को मारता रहेगा। मुझे इसको सबक सिखाना होगा। लेस्टर के घर के बाहर तो मैं आ गया हूँ, मुझे पता है कि लेस्टर मेरी हेल्प करेगा। तुम्हें आवाज आ रही है क्या? लेस्टर घर के अंदर हो तुम? जवाब नहीं दे रहा है। किधर है लेस्टर, किधर हो तुम? मैं ये पीछे बैकयार्ड पे हूँ। क्या हुआ, सब कुछ ठीक है क्या? कुछ भी ठीक नहीं है लेस्टर, वेट करो, मैं आके तुम्हें बताता हूँ कि क्या हुआ। किधर है ये लेस्टर? मेरी कंडीशन देखो, तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझे क्या हुआ है? तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि किसी जंगली जानवर ने काटा है तुम्हें, या फिर किसी पागल कुत्ते ने काटा होगा। और अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मेरा ये हाल इंसानों ने किया है तो फिर? अरे नहीं नहीं है, इंसान ऐसा कैसे कर सकते हैं? पागल हो क्या? पागल मैं नहीं हूँ लेस्टर, मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ। ये सब कुछ इंसानों ने किया है मेरे साथ, और ये जो इंसान है ना, ये ट्रिलियनेयर के बॉडीगार्ड्स हैं। मुझे बताओ कि ये ट्रिलियनेयर करता क्या है? लॉस सैंटोस के अंदर तो एक ही ट्रिलियनेयर है, उसने मारा है क्या? उसने नहीं मारा, उसके बॉडीगार्ड्स ने मारा है। मुझे बताओ कि ये ट्रिलियनेयर क्या करता है, कौन सा बिजनेस है इसका? ये वाला ट्रिलियनेयर तो लॉस सैंटोस के लिबर्टी बैंक का चीफ है, पूरा का पूरा बैंक है इसका। क्या बात कर रहे हो लेस्टर, पूरा का पूरा बैंक इसका है क्या? अरे हाँ ना,
हाँ, बैंक का मालिक है, इवन के लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट को भी यही लोन देता है। लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट को लोन देता है, इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी दोस्त हैं इसके। तुम दोस्त की बात कर रहे हो, ये जैसा कहता है बिल्कुल वैसा ही होता है। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इसकी बात मानते हैं। मानेंगे ना लेस्टर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट इसकी बात क्यों नहीं मानेंगे? अगर तो वो लोग इसकी बात नहीं मानेंगे तो ये लोन नहीं देगा लॉस सैंटोस को। इसीलिए तो बता रहा हूँ, लॉस सैंटोस के अंदर जो करेंसी चलती है ना, वो भी यही बंदा बनाता है। पैसे बनाने वाली मशीन जिसके हाथ में होगी वो तो जो चाहेगा करेगा, लेकिन लेस्टर मुझे बदला लेना है इससे। नहीं नहीं है, कैसे बदला लेंगे इससे? तुम एक काम करो कि रेस्ट करो, मैं किसी डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है लेस्टर, तुम मुझे 10 लाख दे सकते हो क्या? 10 लाख तो ठीक है, दे दूंगा, लेकिन क्या करोगे तुम? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ 10 लाख चाहिए मुझे। ठीक है, मैं देता हूँ। बैंक ट्रांसफर करूँ क्या? नहीं नहीं, बैंक ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, तुम पैसे लेके बाहर आ जाओ, मैं बस 2 मिनट में वापस आ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन क्या करने का सोच रहे हो तुम? बताता हूँ लेस्टर, सब कुछ बताता हूँ। 10 लाख में मेरा काम हो जाएगा। और पैसे कौन देगा? लेस्टर देगा। भाई ये बहुत ज्यादा अच्छा है, बल्कि नहीं इतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन कभी कभी मेरी हेल्प कर देता है ये। और अभी फिलहाल मुझे ये वाली वैन चाहिए होगी। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि वैन को मैं करूंगा क्या, तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि मेरे पास प्लान कौन सा है। भाई इस ट्रिलियनेयर से मैं बदला लेना चाहता हूँ, और बदला लेने के लिए मुझे गुंडे चाहिए होंगे। ये देखो यहाँ पे ये सारे के सारे गुंडे रहते हैं। 1 2 3 बंदे इधर खड़े हुए हैं और एक बंदा इधर है। ये सारे के सारे मुझे चाहिए होंगे। मुझे पता है कि ये लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और इसीलिए मैंने लेस्टर को बोला है कि मुझे 10 लाख दे दे। तुम सब लोग मेरी बात कान खोल के सुन लो। हम लोग ने लॉस सैंटोस के सबसे बड़े बैंक के अंदर जाना है, उस वाले बैंक को लूटना है। मैं तुम लोग को दूंगा पूरे के पूरे 10 लाख, और फिर उसके बाद बैंक के अंदर से जितने भी पैसे निकलेंगे उनमें से 50% पैसे मैं अपने पास रखूंगा और 50% तुम सब लोग को दूंगा। अगर तो मेरी बात समझ में आ रही है तो यहाँ पे आ जाओ। तेरे कहने पर हम लोग बैंक तो लूट लेंगे, लेकिन एडवांस के 10 लाख किधर है? एडवांस के 10 लाख मैं तुम्हें अभी दे दूंगा, लेकिन अगर तुम में से किसी ने भी धोखा देने की कोशिश की उसके बाद मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। मेरी कंडीशन देख के तुम लोग को पता चल रहा है ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इतनी गंदी कंडीशन में भी अगर तू चल सकता है तो मुझे पता है कि तू कुछ भी कर सकता है, लेकिन पहले एडवांस दे। जल्दी से आके बैठो मेरी वैन के अंदर, मैं तुम लोग को देता हूँ एडवांस। मुझे ये बता कि बैंक लूटने का प्लान क्यों बना लिया तूने? बैंक के अंदर पैसे कितने हैं? ये मुझे नहीं पता कि बैंक के अंदर कितने पैसे हैं, लेकिन तुम्हारे बंदे रेडी है ना? मेरी पूरी की पूरी आर्मी वही करती है जो मैं उन लोग को बोलता हूँ, लेकिन बैंक के अंदर पैसे नहीं हुए तो फिर? ये मुझे नहीं पता कि बैंक के अंदर पैसे हैं या फिर नहीं है। मैं तुम लोग को 10 लाख एडवांस दूंगा, और फिर उसके बाद जितने भी पैसे बैंक के अंदर से निकलेंगे वो हम लोग 50-50 करेंगे। ठीक है, लेकिन ये क्या जानता है क्या इसको? लेस्टर नाम है इसका। जानता हूँ, मैं इसको अच्छे से जानता हूँ। तुम 1 मिनट गाड़ी के अंदर ही बैठो। अरे ये किसको उठा के लेकर आ गए? लेस्टर पैसे रख दो वैन के पीछे। ठीक है, मैं रखता हूँ। 10 लाख मैंने तुम्हें एडवांस दे दिए हैं, अभी जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही होगा, ठीक है ना? तूने बोला है कि बैंक को लूटना है, हम लोग बैंक को लूटेंगे, तेरे साथ चल तो रहे हम लोग, लेकिन गाड़ी के पीछे सिर्फ 2 बंदे हैं और हम लोग टोटल 4 हैं। बैंक को कैसे लूटेंगे? अरे बिल्कुल भी फिक्र मत कर, मेरी पूरी की पूरी आर्मी पीछे आ रही है। ठीक है, तो फिर अभी फटाफट से चलते हैं ट्रिलियनेयर के बैंक के अंदर। उसका बैंक लूटूंगा, उसके बाद वो बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा, और जैसे ये वीक होगा मैं जाके इसके घर के ऊपर अटैक करूंगा। आज ये मुझसे बचेगा नहीं। तू एक काम करके वैन को इधर ही रोक, चलेगा क्या हम लोग के साथ? मैं तुम लोग के साथ नहीं चलूंगा, पैसे दिए ना तुम लोग को। ठीक है, तो फिर यहीं पे वेट कर, हम लोग बैंक लूट के आते हैं, ठीक है ना? गाड़ी स्टार्ट रखना। गाड़ी तो स्टार्ट है, लेकिन जितना जल्दी हो सके बाहर आ जाना। मैं इस वाले दरवाजे पे तुम लोग का वेट करूंगा। ठीक है, बस इधर रोक दे गाड़ी को। पता नहीं अभी ये लोग जिंदा बच के बाहर आएंगे या फिर नहीं, लेकिन मुझे इधर ही वेट करना होगा। बैंक के अंदर मैं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बैंक के अंदर गया तो फिर मर जाऊंगा मैं। आज तक हम लोग को जो भी काम मिला है हम लोग ने पूरा किया है, ठीक है ना? ये काम भी पूरा करेंगे, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी हम लोग की। अरे सर फिक्र ही मत करो, आप चलो, हम लोग पीछे आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर जल्दी से आ जाओ। सबसे पहले इनको मारेंगे और फिर अंदर जाके बैंक को लूटेंगे। मुझे तो लगता है कि
पुलिस वाले यहाँ पर आ जाएंगे। क्या हुआ, पैसे आ गए क्या? तुझे बोला था कि गाड़ी के अंदर बैठ, जल्दी से स्टार्ट कर इसको। गाड़ी तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, लेकिन ये लोग कौन है? अरे तू निकालिए, हम लोग का अपना मसला है, पैसे उठा लिए हम लोग ने, ठीक है ना? पैसे तो उठा लिए, लेकिन ये एक बंदा पीछे ही है। चलना बे, जल्दी से बैठ गाड़ी के अंदर। निकालो, जल्दी से निकलो यहाँ से। लेट्स गो भाई, मुझे अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। और अच्छा हुआ कि बच गए हम लोग। पुलिस तो नहीं थी वहाँ पे? पुलिस तो नहीं थी, लेकिन बैंक के अंदर से $1 बिलियन मिले हम लोग को। ठीक है, तो फिर आधे पैसे अपने पास रखो, और जो मेरे आधे पैसे हैं ना वो भी अपने पास रखो। लेकिन तुम लोग को मेरा एक काम करना होगा। क्या बात कर रहा है? पूरे के पूरे $1 बिलियन हम लोग अपने पास रखें क्या? वो तो बाद में रखोगे ना। ये किधर से आ गए भाई? एक मिनट, ये दुश्मन ही है क्या तुम लोग की? अरे हाँ ना, ये सारे के सारे दुश्मन है हम लोग के। मार इनको, गोली मार। मैं तो गोली मार रहा हूँ, बट यार गाइस ये लोग बहुत ज्यादा हैं, और इन लोग के गैंग वॉर के चक्कर में मुझे लगता है कि भाई मैं ही मर जाऊंगा। बट अभी निकलना होगा। पीछे एक और बंदा भी आ रहा है। तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तूने क्या बोला था कि $1 बिलियन हम लोग रख लें? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि पूरे के पूरे $1 बिलियन तुम लोग अपने पास रख लो। तो फिर काम कौन सा करना है? जल्दी बता, इतने पैसे दे रहा है तू, काम बता कौन सा है? इतना तो तुम लोग को पता होगा ना कि ये वाला बैंक किसका है। अरे हाँ हाँ पता है, लॉस सैंटोस का ट्रिलियनेयर है। हम लोग ने उसके बहुत सारे काम किए हैं। इसका मतलब ये है कि वो दोस्त है तुम लोग का? अरे पागल है क्या? पैसे लेके काम करते हैं, किसी ने पैसे दिए ना तो तुझे भी मार देंगे। ठीक है, तो फिर पहले चलते हैं तुम्हारी बेस के अंदर, और फिर वहाँ पे चल के बाकी बात करते हैं। क्या प्लान है तेरा? सारे के सारे पैसे तुम रखो अपने पास, लेकिन ये जो लॉस सैंटोस का ट्रिलियनेयर है ना, इसको जिंदा पकड़ के लेकर आओ मेरे पास। ठीक है, उसके घर जाना पड़ेगा, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वहाँ पे। सिक्योरिटी गार्ड्स हैं तो क्या हुआ, तुम लोग भी तो इतने सारे हो। बल्कि एक काम करो कि उस बंदे को यहाँ पे मत लेकर आना, उसके सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स, और उसको तुम लोग ट्रैप करोगे और फिर मुझे कॉल करोगे, मैं वहाँ पे खुद आऊंगा। घर के ऊपर कब्जा करना चाहता है क्या उसके? हाँ, तुम यही समझ लो, उसके घर के ऊपर कब्जा करना चाहता हूँ। काम हो जाएगा क्या? $1 बिलियन दिए हैं तूने, काम समझ के हो गया। 5 मिनट के बाद आ जाना घर पे। मुझे पता है कि ये लोग काम जरूर करेंगे, और मुझे अपने कपड़े चेंज करने हैं भाई। जल्दी से जाके कोई बढ़िया से कपड़े परचेस करता हूँ। जितने पैसे पड़े हुए थे उनके कपड़े परचेस कर लिए। काम हो गया है ना? जैसा तुमने कहा था बिल्कुल वैसा ही काम हो गया है। दोबारा कोई और काम हुआ तो जरूर बताना हम लोग को। तुम लोग से मुझे काम पड़ते रहेंगे। और टकले निकलो ना यहाँ से, ये कोई स्मोकिंग करने की जगह है क्या? हम लोग चलते हैं फिर, ठीक है? वहाँ पे मेंशन के अंदर तुम्हें हमारे बंदे मिल जाएंगे। लेकिन मैंने तुम लोग को कहा था कि उस ट्रिलियनेयर को कुछ भी नहीं करना, वो जिंदा है ना? हाँ, वो ट्रिलियनेयर जिंदा है और उसके सिक्योरिटी गार्ड्स भी जिंदा है। ठीक है, ये वाली लैम्बोर्गिनी कहाँ से लेकर आए हो? ये वाली लैम्बोर्गिनी भी उस घर के अंदर से मिली है। ये गिफ्ट समझ लो हम लोग की तरफ से। काफी ज्यादा अच्छा गिफ्ट मिला है। घर के अंदर से पैसे भी निकले हैं क्या? हाँ, पैसे तो काफी ज्यादा निकले हैं। चाहिए क्या तुम्हें? जितने भी पैसे हम लोग ने बनाए हैं उनमें से आधे पैसे तुम अपने पास रखो, और आधे पैसे मेरे बैंक अकाउंट में सेंड कर देना। ठीक है, अगर और कोई काम हो तो बताना हम लोग को। दोबारा कभी तुम लोग से मुझे काम पड़ेगा ही नहीं। बट यार गाइस, ये गाड़ी कितनी ज्यादा खतरनाक है। चलने में भी बहुत ज्यादा अच्छी है और दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। कौन सी लैम्बोर्गिनी है? मुझे तो लगता है कि एवेंटाडोर होगी, या फिर कोई और भी हो सकती है। बट नहीं, लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर है भाई। यहाँ पे हम लोग इसको पार्क करेंगे और फिर यहाँ पे चेक करेंगे एवेंटाडोर। मुझे पता था कि भाई ये कौन सी लैम्बोर्गिनी है, मेरी फेवरेट है और काफ़ी ज़्यादा तेज होती है। ये अच्छा हुआ कि गाड़ी फ्री में मिल गई हम लोग को, लेकिन अपना बदला लेना अभी तक बाकी है। बहुत ज्यादा मारा था इन लोग ने मुझे, और मैंने बोला था कि बदला लूंगा और एक एक से बदला लूंगा। लॉस सैंटोस का सबसे ज्यादा अमीर इंसान भी बन गया मैं। उस बंदे का मेंशन भी आ गया मेरे पास, और उसकी ये वाली गाड़ी भी आ गई जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। लॉस सैंटोस में पहले कभी देखी नहीं है। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि मेंशन के अंदर से और क्या क्या चीजें मिलेंगी। जल्दी से चलते हैं लोकेशन पर, बल्कि नहीं, लोकेशन पर नहीं, जल्दी से चलते हैं अपने मेंशन के अंदर। और ये देखो, ये रहे मेरे दुश्मन। क्या बोला था तुम लोग ने? भिखारी हूँ मैं। किधर है तुम्हारा बेटा? किधर है? बहुत बड़ी गलती कर रहा है मुझसे पंगा लेके। तुम्हारा बंदोबस्त तो करूंगा बाद में, पहले जरा इनको तो देख लूं। टॉर्चर कर रहे थे मुझे भाई, बहुत ज्यादा मारा इन लोग ने मुझे। मैंने बोला भी था कि कोई गलती नहीं है मेरी, कोई गलती नहीं
नहीं है मेरी, लेकिन इन लोग को मेरी बात समझ में नहीं आई। जानवरों की तरह इन लोग ने मारा है मुझे। क्या कर रहा है? सबको क्यों मार रहा है तू? अभी तो इनको मारा है, तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने कहा था ना कि मुझसे पंगा मत लो। 2 टके का भिखारी मेरे घर के अंदर आके मुझे धमकी दे रहा है। तुम्हारे बेटे ने भी मुझे यही बोला था और तुमने भी मुझे यही बोला है। लगता है कि तुम बाप बेटे दोनों एक ही तरह के हो, लेकिन वो क्या है ना कि मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। और अभी तुम सब लोग एक काम करो कि इनकी डेड बॉडीज को उठा के आग लगा दो। ठीक है बॉस, जैसा बोलोगे वैसा ही करेंगे। आज के बाद ये पूरा का पूरा मेंशन मेरा है। ढेर सारे पैसे भी आ चुके हैं मेरे पास। देखता हूँ कि कौन लेता है मुझसे पंगा। और ये देखो, इस गाड़ी की वजह से हुआ था सब कुछ। मैंने बोला भी था कि मुझे मेरी गाड़ी वापस कर दो, लेकिन नहीं, इन लोग को बात समझ में नहीं आई। और आज अगर ये सब कुछ मैं नहीं करता तो ये अमीर इसी तरह गरीबों को मारते रहते। जैसे ही मेरे घर के अंदर से ये गंदगी साफ हो जाए तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है सर, सारी की सारी डेड बॉडीज को आग लगानी है ना? आग लगाओ या फिर जाके कहीं पे फेंक दो, मेरा मसला नहीं है। घर मुझे साफ चाहिए। सिंचन बेचारा घर पे मेरा वेट कर रहा होगा। जल्दी से जाके सिंचन को भी पिक करता हूँ और चॉप को भी पिक करता हूँ। उसके बाद इन लोग को अपना नया मेंशन दिखाऊंगा। आज के बाद कोई भी हम लोग को भिखारी नहीं बोलेगा। अगर आप लोग को ये वाला गेम प्ले बढ़िया लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक और खतरनाक गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।